हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट जीके का। अपन आज पढ़ने जा रहे हैं एक खेल है जिसको बोलते हैं अपन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल इस खेल के बारे में आज अपन संपूर्ण जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आइए चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। विश्व के सबसे महंगे खेलों में अगर किसी की गिनती होती है तो उसमें एक बास्केटबॉल का नाम भी आता है। तो आइए चर्चा को चालू करते हैं। देखो, बास्केटबॉल स्टार्ट कब से हुआ था? बास्केटबॉल स्टार्ट हुआ था 1891 से, 1891 से। और यह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? लिखिए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। तो पहली बात, बास्केटबॉल 1891 से स्टार्ट हुआ है। आप इस पहली बात को याद रखेंगे। नंबर 2 बात, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और बास्केटबॉल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या एक टीम में 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। और इसके बात करते हैं, इसकी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसको क्या बोला जाता है? फीबा के नाम से जाना जाता है। फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। डायरेक्ट आपसे ऑप्शन देता है, फीबा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको याद होना चाहिए फीबा किससे संबंधित है। बास्केटबॉल की क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। समझ चुके हैं आप? बास्केटबॉल की क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। तो देखो, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? बास्केटबॉल। आज अपना खेल के बारे में पढ़ रहे हैं। शुरुआत हुई थी 1891 में, स्टार्ट हुआ था यूएसए से। और लिखिए, इसको सर्वप्रथम स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम था विंटेस स्मिथ। विंटेस स्मिथ, ये इन्होंने इसको स्टार्ट करा था। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? अब आता है सवाल। अगला सवाल क्या आता है? क्या बास्केटबॉल खेला कहाँ जाता है? बास्केटबॉल खेला जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। अब आता है, बास्केटबॉल खेला कहाँ जाता है? पहला सवाल, बास्केटबॉल कोर्ट पे खेला जाता है। अब आते हैं इसके परिमाप पे, कोर्ट के परिमाप पे। यह लिखने का प्रयास करेंगे, कोर्ट का परिमाप में आप सभी जानते हैं लंबाई आता है, चौड़ाई आता है। लंबाई आता है, चौड़ाई आता है। और बास्केटबॉल आपने टीवी में देखा भी होगा, आपने देखा होगा एक बॉल होता है जिसको एक टीम के खिलाड़ी इस तरफ, एक टीम के खिलाड़ी इस तरफ, दोनों टीमों की एक बॉल होती है जिसको क्या होता है, जिस टीम के खिलाड़ी के हाथ में बॉल रहती है उसको क्या होता है? उसको बास्केट में डालना होता है। ठीक है, उसको क्या करना होता है? बास्केट में। अगर वह व्यक्ति बास्केट में उसको डाल देता है तो उस टीम का पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये होता है गेम। आप सभी जानते होंगे। तो इसका आपको लंबाई और चौड़ाई बतानी है कोर्ट की। तो लंबाई लिखिए, लंबाई होती है 28 मीटर। लंबाई होती है 28 मीटर। और चौड़ाई होती है 15 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 15 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई डायरेक्ट आपसे पूछता है। ध्यान रखना, डायरेक्ट आपसे पूछता है। एक सवाल जो यहाँ से पूछा जाता है, अधिकतर बार एक सवाल यहाँ से क्या पूछा जाता है, जो बास्केट तक ही रहती है ना, जिसमें खिलाड़ी द्वारा बॉल को डाला जाता है, वह बास्केट जो जिसको तल है यहाँ पे खेला जा रहा है, और इधर क्या रहता है? एक स्टैंड में बास्केट लगी रहती है। यहाँ पे प्लेयर खेलते रहते हैं, वे बॉल को यहाँ डालते हैं। तो ये जो बास्केट है ना, और इसको जमीन से यह कितनी डिस्टेंस पे रहता है, यह आपसे अधिकतर बार पूछता है। ये लंबाई या चौड़ाई पूछे ना पूछे, लेकिन ये पॉइंट आपसे जरूर पूछता है। तो इसकी लिखिए 3 पॉइंट, लिखिए इसका 3.05 मीटर की ऊंचाई पे रहता है। 3.05 मीटर की ऊंचाई पे रहता है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है? बास्केटबॉल का वजन कितना रहता है? बास्केटबॉल का वजन कितना रहता है? तो बास्केटबॉल का वजन लिखिए, बास्केटबॉल का वजन होता है 600 से लेकर 650 ग्राम तक। 600 से लेकर 650 ग्राम तक। तो देखो, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? बास्केटबॉल 1891 से स्टार्ट हुआ था। और अभी आप लिखिए फीबा की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। कब हुई थी? 1932 में। यहाँ तक के सारे सवाल अपन ने पढ़ चुके हैं। और प्रथम इंटरनेशनल गेम 1950 में खेला गया था बास्केटबॉल का। प्रथम अंतरराष्ट्रीय मैच 1950 में खेला गया था बास्केटबॉल का। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? तो देखो, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, और अपना क्या बचा? कोर्ट पे खेला जाता है। यहाँ तक हमारी बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या याद रखना, 5 खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं प्रत्येक टीम के। और यह कुछ शब्दावलियां हैं, इनको आप याद रख लेना, क्योंकि आपसे स्पोर्ट शब्दावली आती है। जैसे यह शब्द दे देगा आपको किस खेल से संबंधित है,
तो फोटो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, शब्दावली को आप याद करें। कल मिलता है आपके साथ एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग और एक अन्य स्पोर्ट्स के साथ। जब तक चैनल का प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। रिवाइज करते रहिए।